Hello, my dear students. I'm here to tell you about the working of human heart. पिछली वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन किया था अच्छे से. अब वर्किंग एक्सप्लेन करना है. वर्किंग का भी पता होना चाहिए अच्छे से. सो लेट्स स्टार्ट. तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने सुना होगा बहुत लोगों को बोलते हुए कि इसके हार्ट में छेद है, छेद है. वो छेद क्या होता है उससे शुरू करूंगा मैं. वैसे वो वर्किंग से रिलेटेड नहीं है बट फिर भी बताती हूँ. तो जो तुम्हारे दो ऑरिकल्स के बीच में सेप्टम होता है ना, जिसको मैंने इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोला था, इफ यू रिमेम्बर, वहां पे ना जब बच्चा फीटस में, मतलब फीटस होता है, मदर की वूम में होता है ना, तो वहां पे एक ओपनिंग होती है जिस ओपनिंग को हम बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस. क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवैलिस. एक्चुअली वो ओपनिंग का काम क्या होता है? टू बाईपास द लंग्स ऑफ द फीटस. क्योंकि बच्चा जब फीटस होता है ना, मतलब जब पैदा नहीं हुआ होता, तो उसके लंग्स वर्क नहीं करते, फंक्शनल नहीं होते हैं, तो उनको बाईपास करके सीधा मदर के हार्ट के में ही जाता है ब्लड. तो वो ओपनिंग एक्ट करती है एज अ बाईपास. तो वो जो छेद होता है वो बंद कब होता है? जब बच्चा पैदा होता है. और बच्चा पैदा होते ही जब अपना खुद से सांस लेता है, अपने लंग्स यूज करने लग पड़ता है ना, जो फर्स्ट ब्रेथ लेता है, उसके साथ ही वो जो छेद होता है या ओपनिंग होती है वो बंद हो जाती है. मतलब कौन सी ओपनिंग? फोरामेन ओवैलिस की ओपनिंग बंद हो जाती है. बट कई केसेस में वो ओपनिंग बंद नहीं हो पाती है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट में छेद हो गया. ठीक है, तो उसको सर्जरी से ठीक किया जाता है. तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट केम टू माय माइंड और मैंने आपको बताया. और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड ज्यादा हो जाए तो उसका भी नुकसान है. पेरिकार्डियल फ्लूइड बहुत फायदेमंद है, वो नहीं होगा तो हार्ट जो मशीन पंप कर रहा है उसको बहुत नुकसान होगा. पर अगर ज्यादा हो जाए तो एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं कार्डियक टैम्पोनेड. कार्डियक टैम्पोनेड क्या होता है? जब तुम्हारा फ्लूइड ज्यादा हो गया है और वो फ्लूइड तुम्हारे हार्ट को कंप्रेस कर रहा है, उसके हार्ट को बेसिकली उसके चैम्बर्स को प्रेशर डाल रहा है. सो दैट इज कॉल्ड कार्डियक टैम्पोनेड. ठीक है, ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए. चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट. वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट को समझने से पहले एक वर्ड है जो आपकी बुक में लिखा है, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर. मायोजेनिक का मतलब क्या है? मायो मैंने कहा पहले भी, बहुत बार बताती हूँ, मायो वर्ड का मतलब होता है मसल्स. जेनिक का मतलब है जनरेट करना. तो इसके जो मसल्स है ना हार्ट के, वो खुद ही इम्पल्स जनरेट करते हैं. मतलब उनको इम्पल्स को प्रोड्यूस करने के लिए अपने ब्रेन पे डिपेंडेंसी नहीं है. मतलब जैसे हमारा हर काम करने के लिए वे डिपेंडेड ऑन ब्रेन, पर हार्ट को पंपिंग स्टार्ट करने के लिए ब्रेन की जरूरत नहीं है. वो खुद ही अपनी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट कर सकता है. उसके जो मसल्स हैं, उसके जो स्पेशल कार्डियक मसल्स हैं, उनके पास ये पावर है, वो खुद की इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर सके अपनी ही पंपिंग करवाने के लिए. ठीक है, तो इस वजह से हम ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक बोलते हैं. मतलब उसके मसल्स ही इम्पल्स जनरेट करते हैं खुद की पंपिंग के लिए. क्लियर? तो कैसे है ये प्रोसेस? ये पूरा उसका जिस्ट है जो मैं लास्ट में बताना चाहूंगी आपको. और सबसे पहले आई मूव टू दिस पिक्चर. ठीक है, इस पिक्चर में पहले तो दो वर्ड्स हैं जो सिस्टोल और डायस्टोल. आई थिंक वो तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा. सिस्टोल वर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन. ठीक है, याद रखना. सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं चैम्बर्स, और डायस्टोल मतलब रिलैक्स कर रहे हैं. ठीक है, अब सिस्टोल डायस्टोल जब जब बोलूंगी तो दिमाग में फटाफट से आना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्शन के रिलैक्सेशन की बात कर रही हो. ठीक है, तो वर्किंग पहले बताने से पहले ये स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ. तुम्हारे ये ऑरिकल कौन सा है? इफ यू रिमेम्बर, दिस इज योर राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल की इस अपर साइड पे एक बंडल होता है फाइबर्स का. ठीक है, ये जो बंच ऑफ फाइबर्स हैं, इस बंच ऑफ फाइबर्स को हम बोलते हैं सैन. SAN, साइनो ऑरिकुलर नोड. ठीक है, ये जो साइनो ऑरिकुलर नोड है, मैं फाइबर्स फाइबर्स बोल रही हूँ, ये फाइबर्स कौन से? नर्व फाइबर्स नहीं है. दे आर मसल फाइबर, मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स हैं, मॉडिफाइड कार्डियक सेल्स हैं. ठीक है, उन्होंने यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट सा बंडल बनाया है. उस कॉम्पैक्ट बंडल को हम बोलते हैं सैन. आपने सुना होगा पेसमेकर, पेसमेकर. तो ये तुम्हारा हार्ट का रियल पेसमेकर है. पेसमेकर है कौन? सैन है कौन? पेसमेकर का मतलब क्या है? पेसमेकर वो होता है जो तुम्हारे हार्ट की पंपिंग को स्टार्ट करवाने का सिग्नल जनरेट करता है. मतलब वो अगर सिग्नल जनरेट नहीं करेगा, तुम्हारा हार्ट पंप करना स्टार्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो सैन इज योर पेसमेकर विच इज producing the impulse to beat your heart. और ये है क्या? सैन क्या है? इट इज अ बंडल ऑफ specialized muscle
फाइबर्स। क्लियर? तो ये बंडल्स जो हैं पेस, अच्छा आपने ये भी सुना होगा कि किसी का पेस मेकर नहीं वर्क कर रहा या हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा, तो उनकी बॉडी में पेस मेकर, आर्टिफिशियल पेस मेकर डाला जाता है। आपको कभी सुना है, समझा ये है क्या? जो आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है ना, ये एक लिथियम बैटरी होती है, उसके साथ छोटी छोटी वायर्स कनेक्ट होती है। ये लिथियम बैटरी कहाँ डाली जाती है? हमारी कॉलर बोन के नीचे, स्किन के जस्ट नीचे। ठीक है, तो ये लिथियम बैटरी यहाँ पे डाली जाती है और वहां से छोटी छोटी वायर्स होती हैं जो हमारे चैम्बर्स में जाती हैं। और ये जो, अगर हमारा सैन जनरेट नहीं कर पा रहा है इम्पल्स, तो ये बैटरी जनरेट करती है इम्पल्स, ताकि हमारा हार्ट जो है प्रॉपरली पंप कर पाए। ठीक है, ये बैटरीज की कुछ लाइफ होती है अराउंड, ये जो लिथियम बैटरीज आजकल यूज होती हैं 10 से 12 साल तक चलती हैं, फिर उसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पेस मेकर। तो पेस मेकर का मतलब है जो इम्पल्स का क्या मतलब? सिग्नल, किस सिग्नल को जनरेट करे, पैदा करे, किस सिग्नल को पैदा कर रहा है, सो दैट योर हार्ट कैन पंप। ठीक है, तो ये हमारा सैन है, पेसमेकर है। ये जब इम्पल्स जनरेट करता है, ये इम्पल्स को आगे भेजता है। यहाँ पे एक और बंडल है, इस बंडल को, ये भी बंडल ऑफ मसल फाइबर्स ही है, इस बंडल को एवी नोड बोलते हैं। एवी इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, जैसे ये साइनो ऑरिकुलर थी, इसको ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के पास में है। यू सी, दिस इज ऑरिकल, दिस इज वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल है, तो इसलिए इसको एवी नोड बोला जाता है। तो सैन ने इम्पल्स जनरेट की, उसने इम्पल्स किसको दी? एवी नोड को। ये रिले रेस जैसा है। ठीक है, एवी नोड क्या करता है? एवी नोड वेंट्रिकल्स के पास है और एवी नोड से ये इम्पल्स जानी है यहाँ पे। ये जो बंडल्स हैं यहाँ पे ये आगे जा रहे हैं। कैन यू सी दीज टू रेड लाइंस? यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, येलो लाइंस है ना, क्लियर दिख रही हैं। तो ये जो दो ब्रांचेस हो गई हैं, ये तुम्हारा सैन है, ये तुम्हारा एवी नोड है, इससे फिर फाइबर निकल रहे हैं, मसल फाइबर निकल रहे हैं और यहाँ आके वो ब्रांच हो गए हैं। ठीक है, ये जो दो ब्रांचेस हैं, इनको हम बोलते हैं बंडल्स ऑफ हिज, HIS, हिज इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। फिर ये जो दो ब्रांचेस हैं, फिर ये आगे जाके फर्दर तुम्हारे वेंट्रिकल्स की वॉल्स के साथ जुड़ जाती है और आगे ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस बनाती हैं, इनको बोलते हैं प्रुकिंजे फाइबर्स। तो ये क्या है? दिस इज योर सैन पेसमेकर, ये तुम्हारा एवी नोड, दीज आर बंडल्स ऑफ हिज, और ये क्या है? प्रुकिंजे फाइबर्स। तो ये रिले रेस है। रिले रेस में क्या करते हैं? भागते हैं, अगले को देते हैं। इसने इम्पल्स इसको दी, सैन ने दी एवी नोड को, एवी नोड ने सिग्नल दिया बंडल्स ऑफ हिज को, बंडल्स ऑफ हिज ने किसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया? क्योंकि वो किसके पास है? वो है वेंट्रिकल्स के पास, उसने वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाई। और बाकी पूरी ये जो मतलब सुपर कॉन्ट्रैक्शन होगी वेंट्रिकल्स की, वो कब होगी? जब ये सिग्नल यहाँ पे पहुंच जाएगा, किसके पास? पुरकिंजे फाइबर्स के पास। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ इम्पल्स, तो वो सैन से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर्स, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब प्रोसेस समझेंगे हुआ क्या। तो यहां से जब ये इम्पल्स यहाँ पे आई और ये इम्पल्स इधर पहुंची, तो तुम्हारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो गए। जब तुम्हारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑरिकुलर सिस्टोल। तो जब तुम्हारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो तुम्हारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड हैं। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि मैम ऑरिकल्स कब कॉन्ट्रैक्ट होंगे और सैन कब इम्पल्स जनरेट करेगा? जब तुम्हारे सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा आके तुम्हारे ऑरिकल्स को कंप्लीटली फुल कर देंगे। जब वो फुल कर रहे होते हैं ना, ये याद रखना, जब वो फिलिंग कर रहे होते हैं, मतलब ब्लड जब वेना केवा से तुम्हारे ऑरिकल में पोर हो रहा है ना, उस टाइम पे ऑरिकल्स रिलैक्स है, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स है, मींस इट इज अ जॉइंट डायस्टॉल। डायस्टॉल मतलब रिलैक्सेशन, ऑरिकल भी मस्ती में पड़े हैं और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स पड़े हैं। और जैसे ये ऑरिकल्स फिल हो गए, ये एक्टिवेट हो जाएगा। कौन एक्टिवेट हो जाएगा? पेसमेकर। पेसमेकर ने अब इम्पल्स जनरेट की, भाई ऑरिकल्स फिल हो गए, इनको कॉन्ट्रैक्ट करो। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड किसको दे देंगे? वेंट्रिकल्स को। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स फिलिंग हो रही है। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स फिलिंग हो रही है, तो इम्पल्स जब तक यहां पर नहीं पहुंचेगी, तब तक कंप्लीटली वेंट्रिकल्स मतलब सिस्टॉल नहीं करेंगे। तो अब क्या है? पहले क्या था तुम्हारा? जॉइंट डायस्टॉल, उसके बाद तुम्हारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, इसको बोलेंगे ऑरिकुलर सिस्टोल। अब क्या है? एवी नोड का क्या काम है? एवी नोड डिले करती है। किसको डिले करती है? तुम्हारी इम्पल्स को फॉर सम टाइम, बहुत थोड़े टाइम के लिए तुम्हारी इम्पल्स को डिले करती है। मतलब तुम कहोगे कि रिले रेस में ये जो सेकंड रनर है ना, ये थोड़ा धीरे धीरे भागता है।
ये धीरे धीरे क्यों भागता है? ताकि तुम्हारे ऑरिकल्स पूरे फिल हो सके, उससे पहले वो कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट ना कर जाए, क्योंकि ये वेंट्रिकल के पास है ना, अगर ये बहुत तेजी से काम करेगा तो वेंट्रिकल्स फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वेंट्रिकल्स को तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाना जब तक वो फुली फिल ना हो जाए। तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कब होगी? जब ये सिग्नल पहुंचेगा तुम्हारे बंडल प्रोकिंजे फाइबर्स तक, तो तुम्हारे वेंट्रिकल्स फुली कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, तो ये यहाँ से, ये जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे किसकी ओपनिंग थी? पल्मोनरी आर्टरी की। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लड को पुश करेंगे पल्मोनरी आर्टरी से में, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा इनटू योर लंग्स ताकि ऑक्सीजनेशन हो पाए। और यहाँ पे ये वाला वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे एओर्टा था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके तुम्हारा ब्लड पुश कर देगा एओर्टा में, और एओर्टा जो है पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तुम्हारा ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इसको एक बार फटाफट से देखेंगे क्या है प्रोसेस। सैन ने इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट की, इट एक्ट एज अ नेचुरल पेसमेकर। नाउ जो सैन ने इंपल्स जनरेट की, वो दोनों साइमल्टेनियसली दोनों ऑरिकल्स में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, और ऑरिकल्स तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ऑरिकुलर सिस्टोल। पहले क्या था? जॉइंट डायस्टोल। उसके बाद तुम्हारे वेंट्रिकल्स, जब तुम्हारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट है तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स हैं, तो जब ऑरिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो खाली हो गए, उन्होंने अपना ब्लड वेंट्रिकल्स को दे दिया, तो ऑरिकल्स रिलैक्स, अब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने का टाइम है। नाउ दिस इज कॉल्ड, पहले तो जब वो रिलैक्स पोजीशन में है तो उसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और जब पूरा ब्लड पहुंच जाएगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो उससे पहले एवी नोड तक जब इंपल्स पहुंचती है, वो डिले करती है इंपल्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितने देर के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए डिले देती है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है इस डिले का? सो दैट द वेंट्रिकल्स कैन फुली फिल्ड। Now impulse is transmitted to the bundles of His or Purkinje fibers so that the ventricles can contract, so that the ventricular diastole can happen. तो पहले दोनों रिलैक्स हैं, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स रिलैक्स है, ऑरिकल्स की फिलिंग हो रही है, राइट की फिलिंग हो रही है फ्रॉम द सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा, और दिस लेफ्ट इज बीइंग फिल्ड बाय द पल्मोनरी वेन्स। तो ये दोनों फिल हो गए। जब ये फिल हो गए, ये कॉन्ट्रैक्ट किए और पूरा ब्लड गया वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स जब भर गए तो ऑरिकल्स रिलैक्स है, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो राइट ने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को भेज दिया कॉन्ट्रैक्ट करके, और उधर से अयोटा ने कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट किया to the whole of your body. So this is called this is actually your working of heart। और ये एक वीडियो है छोटा सा जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट किए, ये रिलैक्स किए, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स और ब्लड पुश हो गया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से अयोटा की तरफ, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। सो दिस इज हार्ट पंप थ्रू आउट द बॉडी विद 4 चैम्बर्स। तो ये आपको याद रखना है। और एक लास्ट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेशन है क्या? एक्चुअली डबल सर्कुलेशन इज कि जब भी तुम्हारा 2 बार एक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में तुम्हारा हार्ट जो है 2 बार ब्लड रिसीव कर रहा है, मतलब देखो एक साइड पे सुपीरियर इंफीरियर वेना के पास रिसीव हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड, दूसरी तरफ से पल्मोनरी वेन्स ला रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस 2 टाइम्स। So this is called double circulation. So this is how we demonstrate double circulation. डबल सर्कुलेशन मतलब 2 टाइम एक साइकिल में तुम्हारे हार्ट में ब्लड आ रहा है, तो दिस इज डबल सर्कुलेशन। इसमें सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है विच इज एसोसिएटेड विद योर लंग्स, तो जो तुम्हारी बॉडी के साथ एसोसिएटेड है दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक। ये हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे इस चैम्बर में कहाँ से ब्लड आया? फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा ये तुम्हारा बॉडी के सेल्स हैं, यहाँ से ब्लड आया तुम्हारे हार्ट में, यहाँ से पहुंचा तुम्हारे लंग्स में, तो ये लंग्स के साथ जो एसोसिएटेड है इट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। फिर लंग्स ने ऑक्सीजन रिच ब्लड दिया इनटू योर दिस ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और यहाँ से ये आया इसमें और अयोटा के थ्रू तुम्हारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ऊपर वाला जहां पे लंग्स है, मतलब यहाँ से इस चैम्बर से लंग्स तक पहुंचना और लंग से इस चैम्बर तक पहुंचना इज योर कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। फिर यहां से तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होना और यहां से बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तुम्हारे हार्ट में जाना इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड
ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में से, इनके आंसर्स दिए हैं, आप पहले तो सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिएगा, मैं आपको इसके रिलेटेड और क्वेश्चंस दूंगी। और दिस इज द माय चैनल BioBuzz, so you can subscribe it and you can just send me comments so that I can send you questions, I can make new topics for you. Thank you so much, have a nice day. Thank you.